वही है जो सबसे महंगी साड़ी मेरी शॉप पे थी, बढ़िया बनाने इनके ऊपर ही छोड़। एवरीवन, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड, मेरा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक भी है साड़ी से ड्रेसेस दिखाने का। लेकिन ये जो मैं ड्रेस दिखाऊंगी आपको, कम से कम इसमें 4 ड्रेस दिखाऊंगी और चारों ड्रेस एक ही क्लाइंट की दिखाऊंगी। ये क्लाइंट हमारे गाजियाबाद के हैं और ये हमारे पास कम से कम 5 साड़ी लेके आए थे, जिनमें से हमने 4 साड़ी फाइनल करी और 4 साड़ी में से अलग अलग डिफरेंट टाइप से आपको ड्रेस मिलेगी। आपको काफी इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में, क्योंकि सभी ड्रेसेस जो बन रही हैं सब बिल्कुल अलग लुक से हैं। आपको इंटरेस्ट आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ये वाली ड्रेस देखने से पहले आपको हमारी पहले साड़ी देखनी होगी। साड़ी को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ब्लू कलर की साड़ी है जयपुरी में, और जयपुरी साड़ी में इसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। आप भी इमेजिन कुछ इस तरीके की साड़ी देख के हमेशा मोस्टली यही दिमाग में आता है कि या तो इसका फ्रॉक बना दिया जाए या फिर गाउन बना दी जाए या फिर कुछ सूट और प्लाजो बनाया जाए। लेकिन इसमें हमने सूट प्लाजो ना बनाया, प्लाजो तो बनाया है, लेकिन इसके साथ में हमने थोड़ा सा इसमें इसको डिफरेंट टाइप से बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको उस साड़ी में से मिलेगा ये वाला लुक। पहले आप पूरी कंप्लीट लुक देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इस साड़ी में से ये जो आपने ड्रेस देखी, इसका ये लुक कैसा लगा। बाकी तो जब हमारे क्लाइंट पहनेंगे उनकी भी आप पूरी कंप्लीट लुक देखना। तो इस साड़ी में से हमने बनाई ये वाली ड्रेस। तो देखिए, ये ड्रेस जो इनर है, इसका इनर हमने अपने पास से शंटून की लाइनिंग ली है। थोड़ी सी ये वाले कलर से थोड़ा डल कलर आया है, क्योंकि शंटून वगैरह की जो इसमें काफी ब्राइटनेस है इस साड़ी के अंदर। थोड़ा इसका जो शंटून फैब्रिक है, इसमें कोई हमने लाइनिंग नहीं लगाई है और इसमें बनाया हमने हल्का सा ए लाइन शेप में इनर। ये वाली जो डिजाइनिंग है, इसमें हमने इनर बनाया, इसके अंदर लाइनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि शंटून जो होती है, कॉटन शंटून बोलते हैं इसको। कॉटन शंटून बॉडी में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है, इरिटेट नहीं करती है, इसलिए इसको विदाउट लाइनिंग भी हम बना सकते हैं। तो ये लाइनिंग, विदाउट लाइनिंग हमने इसका इनर बनाया। अब आप इसके ऊपर वाला जो मेन पार्ट है, अब आप ये देखिए, ये हमने इसके अंदर कुछ इस तरह की डिजाइनिंग बनाई है। ये हमने प्लाजो के साथ में बनाया है और इसमें सिर्फ हमने नीचे तक इसके अंदर बॉर्डर नहीं दिया, हमने सिर्फ बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक ये सेट किया, इसलिए हमें इसमें नीचे इनर भी है और नीचे भी आप देख रहे होंगे ऐसे लुक आ रही है। अब साइड में आप देखिए ध्यान से, ये वाले देखिए, यहाँ पे हमने ऐसे पिंटेक्स डाल दिए इसके अंदर। साड़ी हमने इस तरीके से निकालने की कोशिश की कि ये प्लाजो भी इसमें से बन जाए और हमारा ऊपर वाला अपर पार्ट भी बन जाए। इसमें हमने पिंटेक्स डाल दिए और हमने ये डिजाइनिंग बना दी। ये वाली पल्लू वाले पार्ट में से ही हमने कुछ हिस्सा पल्लू वाले पार्ट में से लिया है हमने, और यहाँ ये पूरी इसकी ड्रेस तैयार कर दी। क्योंकि हमें पहले जब नीचे से हिसाब निकालते हैं, उसके बाद प्लाजो में कितना कपड़ा बचा, पहले हम अपने प्लाजो को लास्ट वाली साड़ी का जो हिस्सा है उसमें से हमने प्लाजो बनाया। और जो देखिए, इसमें हमने इसमें भी चाक बनाए हैं और हमने इसके अंदर भी चाक बनाए हैं। दोनों में चाक इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब ये इसके जो नीचे का प्लाजो है वो भी दिखेगा। यदि हम इसका इनर ऐसे बंद कर देंगे तो ये यहाँ से भी बंद है, सिर्फ नीचे से इसका प्लाजो दिखना था। तो ये अलग डिजाइन है, इसलिए इसमें मैंने दोनों में इसमें चाक खोले हैं। और ये पूरा जो कंप्लीट लुक बनाया है अपर वाला जो पार्ट है, उसमें हमने इस तरह की डिजाइनिंग बनाई है। अब चलते हैं हम अपने प्लाजो की तरफ। प्लाजो वही नॉर्मल तरीके से है, बस इसमें ब्लू कलर का जो बॉर्डर है वो नीचे की तरफ आ गया, उसमें हमने अलग से ये बॉर्डर सेट किया, क्योंकि जो इसमें फिटिंग वो लंबाई बन नहीं रही थी, तो इसलिए हमने उसमें अलग से बॉर्डर काट के ये वाला यहाँ पे सेट कर दिया। और आप देखना, इसके प्लाजो में भी हमने यहाँ पे ब्लू कलर का ही नेफा बनाया है, क्योंकि कपड़े की थोड़ी बहुत कमी पड़ जाती है तो फिर इस तरीके से भी एडजस्ट करना पड़ जाता है। तो प्लाजो वाला पार्ट जो हमने वो लास्ट वाला जो फैब्रिक था उसमें से हमने प्लाजो बनाया। जो पल्लू की तरफ है, पल्लू की तरफ से हमने ये वाला अपर पार्ट बनाया।
इसमें देखिए आप फिनिशिंग, ये हमने इस तरीके से फिनिशिंग की है। जब ये पहनेंगी तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रेस आ जाएगी। और इसमें हमने पिनटेक्स भी सेट किए। पिनटेक्स हमने देखिए हाफ हाफ किए हैं, यहाँ तक इसके अंदर पिनटेक्स हैं, यहाँ तक। और इसमें प्रेस से इस तरीके से सेट किए हैं कि जब पहनेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। और इसकी यहाँ से भी फिनिशिंग हमने कुछ इस तरीके से की है। जो बैक पार्ट है, मैं पहले आपको बैक दिखा देती हूँ। बैक का गला हमने इतना छोटा दिया है, इसमें लैक बड़ा नहीं दिया था। क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे गला बहुत डीप नहीं बनाया जाए। वैसे भी ऐसे हमेशा इस तरह के श्रग स्टाइल, ये जो अपर वाले पार्ट होते हैं उसका गला हमेशा छोटा रखना चाहिए। इसका जो इनर का है, इनर का हमेशा बड़ा गला होना चाहिए, ऊपर वाले का गला छोटा होना चाहिए। क्योंकि गला यदि ऊपर का डीप हो जाएगा, नीचे वाले का भी डीप हो जाएगा, तो जब उसको पहनेंगे तो नीचे वाले पार्ट का हमें गला दिखाई देगा। देखिए, जब हम साड़ी को देखते हैं, हम अपने साड़ी को देखने के बाद पूरा हिसाब निकाला जाता है कि इसमें से ये चीज़ निकल सकती है नहीं, लंबाई वगैरह हम काफ़ी सारी चीज़ें बुकिंग के टाइम भी सेट कर देते हैं। बाकी जो मेन डिस्कशन होते हैं वो क्राफ्ट्समैन जो होते हैं, हमारे मास्टर जी होते हैं, हम उनके साथ में पूरा अच्छे तरीके से पहले ही इन चीज़ों को चेक कर लिया जाता है, तब ही हम साड़ी की कटिंग करते हैं उस तरीके से। उसमें से ये वाली ड्रेस बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये सब चीज़ें चेक होने के बाद ही, पूरी साड़ी को चेक होने के बाद ही उस ड्रेस के हिसाब से यदि निकल रही है तो ही हमें अपनी कैंची को चलाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसके बारे में भी बताना कि आपको ये वाली ड्रेस कैसी लगी, ये नया लुक कैसा लगा, और ये इस साड़ी में से अच्छी लगी, जैसा भी है आप इसका कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैम आप बताइए, आपको ये वाली ड्रेस भी कैसी लगी? ये वाली ड्रेस बहुत बढ़िया लगी मेरे को, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी है। मतलब जिस हिसाब से मैं सोच रही थी कि शायद पता नहीं किसी में कमी ना आ जाए, लेकिन अभी तक तो तीनों पहनी है, तीनों ड्रेस ही बहुत बढ़िया बनी है। सबसे तीनों बनी तो चौथी भी अच्छी बनी होगी। मैम ने कम से कम हमारे यहाँ से 4 ड्रेस बनवाई। देखिए ये वाली ड्रेस और पहली बार में ही बनवाई है मैंने, पहली बार बनवाई। आपका पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट में ही बहुत बढ़िया बना है। चलिए, ये वाली ड्रेस भी मैम को बहुत पसंद आई। और अभी मैम की कम से कम टोटल 4 ड्रेस बनी है। तो चलिए अब इनकी हम सेकंड साड़ी दिखाते हैं। उससे पहले आप साड़ी की छोटी सी क्लिप देखिए, साड़ी को बहुत ध्यान से देखिए। ये सिल्क की साड़ी है और सिल्क की साड़ी में इसमें मल्टी कलर का बॉर्डर है और एक पल्लू वाला पार्ट भी है इसके अंदर मल्टी कलर का। आपने इस साड़ी को ध्यान से देखा। जब आप साड़ी को ध्यान से देख लेते हैं तो उसके बाद वो ड्रेस जब हम दिखाते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि उसको हमने कैसे कैसे बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो साड़ी की क्लिप दिखाई उसमें से हमने ये वाला पैटर्न तैयार किया है। ये पैटर्न भी बिल्कुल आपको थोड़ा सा अलग डिफरेंट लुक में मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिल्क की साड़ी है और सिल्क की साड़ी में से हमने बनाया ये साइड में से, इसमें से चाक भी हैं, बीच में इसमें हमने जो पल्लू वाला पार्ट है वो हमने सेट किया। इसके साथ में हमने ये बॉटम बनाई है। इस बॉटम में हमने बॉक्स प्लेट के साथ में डिजाइनिंग बनाई है। पहले मैं आपको कुर्ती के बारे में अच्छे से समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बॉटम के बारे में बताऊंगी। ये जो साड़ी थी ये सिल्क की साड़ी थी। सिल्क की साड़ी में से इनका गाउन का भी मन नहीं था, इनका कुछ अलग लुक था बनाने का कि मैं तो इस तरीके के पैटर्न पहनना पसंद करती हूँ, जैसे नीचे अफगानी हो जाए या फिर कुछ आप बता दीजिए कुछ क्या लुक होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो मन था वो गाउन वाला मन नहीं था। तो मैंने डिजाइनिंग इसमें सर्च करके उनको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिल्क की साड़ी में से बना। जब मैंने ये बुकिंग किया था, मैं रियल में बताती हूँ कि जो मल्टी कलर वाला पार्ट है जो अब इसके अंदर है, ये तब ये वाली चीज़ पैटर्न सेट नहीं हुआ था। तब ये था कि ये वाला ही कपड़ा सारी जगह पे सेट होगा।
लेकिन जब हमने इसकी कटिंग करी, कटिंग करने के बाद इसमें से कपड़ा जो है बिल्कुल इसके लिए यहाँ वाला जो पैटर्न है वो कम, मतलब उतना कपड़ा निकल नहीं पा रहा था। तो हमने जब हमने इसको बनाया तब हमने इसके अंदर हिसाब किताब निकालने के बाद सिर्फ ये वाला जो कपड़ा था ये साड़ी के पल्लू वाले पार्ट में था, जो कि ये बचा हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपने देखा इसमें हमने प्रिंसेस कट स्टाइल में ये वाली कुर्ती बनाई है और इसकी कटिंग हमने पूरी कंप्लीट लास्ट तक बनाई है। और आप इसमें हमने बटन लगा दिए, यहाँ पे हमने पाइपिंग गले में पाइपिंग निकाल दी। ये पल्लू वाला जो फैब्रिक है इसी से हमने सभी जगह पे पाइपिंग निकाली है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला मैं रियल में बताती हूँ कि जिस टाइम हमने क्लाइंट के साथ में बुकिंग की थी तब हमने उनको ये नहीं बताया था कि ये मल्टी कलर वाला पार्ट ही इसके साथ में सेट होगा। तब ये था कि ये सेम कलर का जो फैब्रिक होगा उसी से हम इसकी प्लेट सेट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन जब हमने इसको कटिंग किया, मतलब काफ़ी सारा देखने के बाद, तो इसमें से ये वाला पार्ट नहीं निकल रहा था पूरा हिसाब किताब निकालने के बाद। उसके बाद हमने क्लाइंट को कॉल की और उनसे ये चीज़ें पूछी गई कि ये वाला पार्ट हम यहाँ पे लगा दें, क्योंकि इतना फैब्रिक नहीं बचा कि हम यहाँ पे इसका सेम कपड़ा लगा सकते, क्योंकि बॉटम और ये चीज़ें बनाना कभी कभी साड़ी में से उतना नहीं निकल पाता है। तो उन्होंने बोला देख लो आप, अगर यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर इसे लगा सकते हो। तो हमने पल्लू वाला पार्ट जो है उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया और इसके साथ हमने ऐसे मल्टी कलर के बटन लगा दिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बटन लगाना ज़रूरी था ताकि इसमें एक अच्छी ग्रेस आ जाए। फिर मैंने पाइपिंग भी निकलवा दी इसके साथ में कि मास्टर जी इसमें यहाँ पे आप पाइपिंग भी लगा दीजिए, पाइपिंग से इसका अच्छा ग्रेस आ जाएगा। क्योंकि देखिए यदि हम यहाँ पे पाइपिंग नहीं लगाते, बटन नहीं लगाते, बस एक प्रिंसेस कटिंग में हम इसको बना देते तो ये उतना अच्छा ग्रेस नहीं देता। तो ये सब चीज़ें क्या है, जब बनती हैं तब सोचनी चाहिए कि कैसे कैसे इसको बनाना है। तो हमने यहाँ पे ऐसे पाइपिंग निकाल दी, पीछे गोल गला है, पीछे गोल गले में भी हमने पाइपिंग लगाई। पीछे से देखिए ये ऐसे है प्लेन, लेकिन है ये ए लाइन शेप में, थोड़ा ए लाइन शेप की इसकी लुक बनी है। और आगे की तरफ इसको हमने पूरा प्रिंसेस कट लुक दिया है, पीछे नहीं दिया। इसकी स्लीव्स में हमने बॉर्डर लगा दिया। इसके नीचे हमने कॉटन की लाइनिंग लगाई है। और अब चलते हैं हम अपनी बॉटम की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉटम है आप इसे बताना कि आपको ये कैसी लगी। ये इसमें हमने देखिए बॉक्स प्लेट बनाई है। बॉक्स प्लेट बनाने के बाद हमने इसको इस तरह की डिजाइनिंग दी है और इसमें ये बॉर्डर पहले हमने सेट कर दिया। ये मैंने मास्टर जी को समझाया था कि देखिए ये जो इसकी जो कटिंग होती है वो कटिंग प्लाजो की तरह से कटिंग करनी चाहिए, मतलब प्लाजो जैसे कटता उसी तरीके से काट के और इसको चौड़ा कटिंग कीजिए। उसके बाद इसमें बॉक्स प्लेट के निशान लगा के, और बॉक्स प्लेट के निशान लगाने से कम इतना बड़ा ये कटिंग होता है, उसमें हमने ऐसे ये बॉर्डर लगा दिया। जितनी इसकी चौड़ाई है उसी के हिसाब से हमने ये बॉर्डर लगाया है। और बॉर्डर को लगाने के बाद उसके बाद हमने इकट्ठा इसमें बॉक्स प्लेट बनाई है। बॉक्स प्लेट में जहाँ तक इसका पोंचा बनाना होता है सिर्फ वहीं तक इसके अंदर सिलाई लगाते हैं। उसके बाद ये प्रेस से ही इसकी फिनिशिंग की जाती है। तो ये बॉक्स प्लेट वाली हमने इस तरह की एक सलवार बनाई है, इसे सलवार बोल सकते हो, इसको अफगानी लुक में भी बोल सकते हैं। बॉक्स प्लेट के वाली अलग होती है, प्लेट्स वाली अलग होती है। बस इसके अंदर हमने इसको अलग से नहीं लगाया है, इसी में हमने ऐसे प्लेट डाल दी और इसकी बॉटम तैयार कर दी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वाला लुक एक सिल्क की साड़ी में से ये वाली लुक कैसी लगी। मैम बताइए आपको ये वाली ड्रेस भी कैसी लगी? ये साड़ी भी, ये भी बहुत बढ़िया लगी मेरी ड्रेस। ये साड़ी मेरी इन्होंने मुझे जैसे मैं बता के गई थी वैसे ही बनाई है। बस सिर्फ ये डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि पहले ये था कि पूरी साड़ी में से एक जैसी ड्रेस बनेगी, हम पल्ला कहीं यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये साड़ी में से मेरा कपड़ा कम पड़ गया, तो उन्होंने मुझे वीडियो पे डिज़ाइन बताया कि आंटी कपड़ा कम पड़ गया, हम इस तरह से बनाना है। मैंने इनके ऊपर ही छोड़ दिया, भाई जैसे तुम्हें अच्छा लगे, अच्छा लगना चाहिए, बस उस हिसाब से बना देना। तो उस हिसाब से मेरी ड्रेस बहुत बढ़िया बनी है। अच्छी लगी आपको? फिटिंग भी अच्छी लगी? फिटिंग भी बहुत बढ़िया है। देखिए ये डिजाइनिंग डिसाइड हमने पहले फाइनल मैंने ही बताया था, ये डिजाइन भी मैंने ही बताया था। हाँ जी। मैम का आइडिया था कि मुझे कुछ भी बताइए बस थोड़ा सा डिफरेंट बता दीजिए। तो मैंने फिर आप ये वाला डिजाइन फाइनल किया। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको इस सिल्क की साड़ी में से ये वाली ड्रेस कैसी लगी।
और भी बहुत पसंद आई। अब एक और ड्रेस रह गई है, मतलब वो साड़ी में से हमने एक कोट बनाया जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, उसका भी पूरा कंप्लीट लुक मैम को पहना के दिखाएंगे आपको। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। अब चलिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, जो इनकी तीसरे नंबर की साड़ी है। उसमें से भी हमने उनकी एक ड्रेस बनाई है। उससे पहले आप पहले साड़ी को ध्यान से देखिए। साड़ी इनकी दो कलर की है, ये एक रेड कलर की और एक मल्टी कलर का इनका पीछे वाला पार्ट था। जो रेड कलर की साड़ी है ये जॉर्जेट की है। रेड कलर का जो इसका पल्लू है ये जॉर्जेट का है, और इसके बाद वाला जो है वो डुपियन का फैब्रिक है। तो ये साड़ी आपने ध्यान से देखी, उसका बॉर्डर भी देख लीजिए आप। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने जो साड़ी को ध्यान से देखा, उस साड़ी में से हमने बनाई ये वाली ड्रेस। ये श्रग वाली ड्रेस है। उनका मन था कि कुछ मेरे को श्रग वाला स्टाइल कुछ दिया जाए, या कुछ आप देख लीजिए, मुझे कुछ अलग पैटर्न चाहिए। तो इसमें मैंने इनको आइडिया दिया कि ऐसे कीजिए, क्योंकि ये देखिए जॉर्जेट का फैब्रिक है। जॉर्जेट के फैब्रिक में से हमेशा या तो श्रग वाली लुक अच्छी लगती है, या फिर इसमें फ्रॉक वाली स्टाइल भी अच्छा लगता है। फ्रॉक वाले के लिए कपड़ा देखना होता है कि कितना कपड़ा हमें इसमें यूटिलाइज हो सकता है या नहीं। तो ये श्रग वाला कपड़े के लिए काफ़ी सफिशिएंट था, मैंने इसको चेक किया। तो इसमें से हमने बनाई ये श्रग वाली ड्रेस। जो बाद वाला पार्ट था, बाद वाले पार्ट में से हमने इनर बना दिया। इसमें जो हमने इनर बनाया है ये ए लाइन शेप में बनाया, और इसके नीचे हमने लाइनिंग भी लगाई है। कॉटन की लाइनिंग है इसके अंदर। ये सिंपल सोवर ए लाइन शेप का है। इसकी कट स्लीव में हमने इसको अंदर इनर वाला कट स्लीव बनाया है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमने स्लीव्स वाला बनाया है। तो इसमें हमने लाइनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि लाइनिंग लग जाएगी तो इसमें इतना अच्छा ग्रेस नहीं आएगा। श्रग में हमेशा मोस्टली लाइनिंग नहीं लगती है। इसमें से हमने जो बॉर्डर चौड़ा था, ये इसमें से हमने कुछ ही बॉर्डर को यूज़ किया है। जो ज़्यादा सुंदर बॉर्डर था वही वाला हमने बॉर्डर लगा दिया। और देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, इसके बराबर में हमने पाइपिंग निकाली है। ये पाइपिंग हमने ये वाला जो फैब्रिक था, पल्लू के बाद वाला जो फैब्रिक है, उसमें से हमने ये पाइपिंग निकाली। पाइपिंग निकाल के इसको इस तरीके से घुमा दिया, और देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। इसमें से हमने बना दिया ये श्रग वाला एक ड्रेस। तो आपको तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ ही आ गया होगा कि इसको हमने कैसे बनाया। साइड में हमने इसमें चाक बनाए हैं। नीचे इनर में हमने चाक नहीं बनाए हैं, उसको हमने लाइन शेप में बनाया। और इस वाले जो श्रग है इसके अंदर हमने चाक भी बनाए। इस वाले पार्ट में हमने चाक बनाए हैं, क्योंकि थोड़ी सी अलग लुक आ जाती है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लुक आती है। तो और देखिए इसकी फिनिशिंग हमने एक अलग से कपड़ा लेके इसकी फिनिशिंग की है। इसका काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है जब हम ऐसे सामने से देखते हैं। इसको हमने तुरपाई नहीं की है, इसके अंदर हमने सिलाई की है, और नीचे हमने इसकी वही फैब्रिक लगा के इसकी फिनिशिंग कर दी। तो इस तरीके से यदि पीस को तैयार किया जाता है तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, ग्रेस भी आ जाता है। एक हमने डोरी भी लगा दी, डोरी के साथ में टैसल लगा दिया। तो ये डबल कलर की साड़ी में से हम इस तरह की ड्रेस भी तैयार कर सकते हैं कि अंदर ए लाइन शेप की इनर और ऊपर से श्रग वाला स्टाइल। तो आप बताना आपको ये डबल कलर की साड़ी में से ये वाला भी आइडिया कैसा लगा। मैम से फीडबैक लेते हैं, मैम को कैसा लगा। मैम बताइए आपको अपने साड़ी में से जो ये ड्रेस बना। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा है, लग ही नहीं रहा है कि साड़ी में से है, और बहुत सुंदर बना है। उम्मीद से ज्यादा मैं इतना सोचा नहीं था। मैंने कहा कहीं 19-20 कुछ ना हो जाए, कभी तो अल्टर करना पड़े, लेकिन बिल्कुल फिट आया है, कोई अल्टर नहीं करना पड़ा, और लुक भी अच्छी आई है। और ये श्रग तो इतना बढ़िया बना है कि मैं साड़ी के ऊपर भी पहन सकती हूँ। मैम एक बार घूम के दिखाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैम को तो अपनी ड्रेस पर। मैम आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद वसुंधरा से। और आपने वीडियो ही देखी थी यूट्यूब, और मैंने बहुत जगह ट्राई किया। मैं कहा एक बार कबीर पे भी जाऊँ तो देखो तो सही भाई, अगर मेरे मन के मुताबिक बनती है तो आगे मैं कपड़े कोरियर से भेजूंगी इनके पास, और नाप मेरा इन्होंने लिख ही लिया है, अब मैं इन्हीं से बनवाऊंगी।
थैंक यू मैम, आपको अपनी ड्रेस पसंद आई। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीजें होती है अभी मैंने आपको वीडियो में समझाया कि जैसे कि इसका बहुत चौड़ा बॉर्डर था, तो ऐसा नहीं है कि जो साड़ी में मटेरियल है वही सारा यूज किया जाए। सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी चीज लगाने के बाद अच्छी लगती है। बाकी जो हमारे क्राफ्ट्समैन है, जो हमारे मास्टर जी हैं, वो भी बहुत बारीकी से ध्यान दे के चीजों को बनाते हैं। देखिए जब बना रहे थे ना, तब मास्टर जी ने ये चीज पे ध्यान दिया कि इसके अंदर ऐसे पाइपिंग, ये सब चीजें वैसे मैं भी गाइड पूरा करती हूँ, मास्टर जी भी पूरा सपोर्ट देते हैं। और इन चीजों का खास अगर ध्यान रखा जाए, फिनिशिंग का, खासकर फिनिशिंग पे अगर फिनिशिंग पे ध्यान दिया जाए तो चीजों में और भी ज्यादा लुक अच्छी आ जाती है। तो ये भी देखना होता है कौन सी चीज लगने के बाद अच्छी लगेगी। और साथ में दूसरा है फिनिशिंग। और ये देखिए, आपको भी मैंने इसके बारे में सारे से अच्छे से समझाया कि जैसे कि ये ए लाइन शेप था, तो हमने इसको ए लाइन में ऐसे बंद नहीं किया, साइड से हमने इसमें चाक खोले और ये जो इसमें बराबर में ये पट्टी से फिनिशिंग की है, इसकी एक अलग लुक है। तो ये सब चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली होती है, तभी ड्रेस में एक अच्छी लुक आती है। और साड़ी में से सर्च करना, उसको बनाना और उसके बाद उसका पूरा लुक दिखाना, वो भी एक अच्छा लगना, ये सब चीजें हैं साड़ी में से दिखाने के लिए। तो चलिए मैम, अब आप हमें मेन तो कस्टमर को पसंद आए तो वही बढ़िया है। मेन तो वो है जो हमारे पास आ रहे हैं, उम्मीद करके उन्हें पसंद आ जाए, वो फिर मैम आपको पसंद है। आइडियाज तो सारे मेरे थे, बट मैम ने हिंट दिया था। तो क्या होता है, जब हम ड्रेसेस सिलेक्ट करते हैं ना सामने वाले क्लाइंट के लिए, तो उसमें क्लाइंट को अच्छे तरीके से समझाना, पहले क्लाइंट ही समझाएगा कि मैं क्या क्या पसंद करता हूँ पहनना। मेरे पास बहुत सारे, देखिए ऊपर मैसेज आ रहा है ऐसा, इतने सारे मैसेज एक नहीं है, काफी सारे हैं कि मैम आप इनमें से सिलेक्ट कीजिए, या इनको साड़ी में से क्या क्या हम बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमें आप ही बताओगे कि हमारी क्या चॉइस है। सिर्फ अगर थोड़ी सी चॉइस बता देते हैं तो फिर मैम समझना आसान हो जाता है, नहीं? तो अब चलिए चलते हैं हम इनकी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। इस नेक्स्ट ड्रेस में से ये देखिए, जो साड़ी आप देख रहे हो, ये पर्पल कलर की साड़ी थी। बट ये जो साड़ी थी ये थोड़ी डिफेक्टेड थी, मतलब जब क्लाइंट लेके आए थे तब उन्होंने देखी नहीं थी, बट हमने जैसे देखी तो हमने बताया कि ये साड़ी डिफेक्टेड है। पर उसमें से हमने थोड़ा ध्यान से देखा, मैम ने कुछ हमें एक आइडिया दिया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं साड़ी के ऊपर कुछ ऐसे कोट स्टाइल में कुछ बनवाना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने साड़ी को ध्यान से देखा, इस साड़ी में से हमने बनाया ये कोट। सिर्फ पल्लू वाला पार्ट इसमें से सक्सेस था, पल्लू के बाद वाला थोड़ा सा हिस्सा और काफी हद तक ठीक था, तो उसमें से हमने बचा के और ये वाला इनका कोट बनाया है। ये साड़ी के ऊपर इसे वियर करेंगी। ये इनका कुछ इस तरीके का ही मन था, उनका खुद का अपना आइडिया था, उन्होंने मुझे 2-4 पिक्स भी दिखाई। देखिए आपको इसमें हल्का सा थोड़ा सा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का ही था, पर थोड़ा सा ये साइड में है। तो इसमें से हमने बनाया ये वाली जैकेट, और इसके अंदर देखिए लाइनिंग, फिनिशिंग। आप सिर्फ इसमें लुक देखिए कि इसको कैसी लगी। और इसके अंदर जो ये इनर है, इसके अंदर जो ये लाइनिंग है, लाइनिंग हमने ऐसे इस तरीके से फिनिशिंग की। इसके अंदर लाइक्रा पेस्टिंग भी सेट की है, ब्लैक कलर की लाइक्रा पेस्टिंग से फिनिशिंग कर दी, इसकी प्लेट डाल दी। तो ये साड़ी में से हमने सिर्फ पल्लू और पल्लू के बाद वाला हिस्सा, कम से कम 2-2.5 मीटर की साड़ी, जो 2-2.5 मीटर का जो पल्लू वाला पार्ट था वही सिर्फ फिनिशिंग में था। उसमें से हमने ये वाला इनका कोट स्टाइल में हमने इनकी एक ड्रेस तैयार कर दी। तो ये साड़ी के ऊपर इसे कैरी करेंगे। इस तरीके से आप सिल्क की साड़ी में से आप ऐसे कोट वाले स्टाइल भी बनवा सकते हो। फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इनकी 4 साड़ी में से 4 ड्रेस बनाई, चारों ड्रेस अलग अलग तरीके से बनाई। तो आप भी हमें बताना कि आपको ये आइडियाज कैसे लगे। कुछ इसमें से देखिए, क्लाइंट की जो चॉइस होती है उसके हिसाब से यदि हम अपनी ड्रेस को सर्च करते हैं तो डिजाइनिंग अलग भी बन जाती है। तो ये तो हमारे क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उनको क्या चीज पहननी पसंद होती है, क्या पहन सकते हैं वो। सबका अपने पहनने का तरीका होता है, वो जो तरीका हमें आइडिया हो जाता है कि इस तरह की चीजें पहन सकते हैं, तो उसी तरीके से आइडिया हो जाते हैं। तो आप जरूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। चलिए, तो आप जरूर बताना कि आपको ये सब ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। ये हमने साड़ी में से कोट बनाया, और ये मैम ने बोला था कि मुझे साड़ी के ऊपर वियर करना है, तो कुछ इस तरीके से कोट बनाना है। ये अभी मैम ने साड़ी नहीं पहनी हुई, बट हम इस पे दिखा देते हैं आपको।
ये देखिए, ये भी साड़ी में से बनी है। साड़ी में थोड़ा डिफेक्टेड थी वो अब आगे वाली, लेकिन जो फ्रेश पीस था हमने उसमें से ये ही डिसाइड किया था कि इसमें कपड़ा कम लगेगा, इसलिए इसमें से कोट बना देते हैं। तो मैम ने बोला था कि मुझे एक आप कोट ही बना दीजिए इसमें से, मैं इसे साड़ी के ऊपर वियर करूंगी। तो आप भी बताना आपको इसमें से ये जो कोट बना ये कैसा लगा। मैम आप बताइए आपको कैसा लगा ये खाली मैं साड़ी पहनी, मैं इस सूट पर भी पहन सकती हूँ। हाँ, इसको सूट पे क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने बनवाया ये इसी हिसाब से है कि मैं किसी पे भी पहन सकती हूँ, उसको सूट पे पहन लूँ, साड़ी पे पहन लूँ या जीन्स पे भी पहन सकती हूँ। चलिए, अच्छा है मैम को तो मेरी साड़ी का अच्छा यूज हो गया। चारों साड़ियाँ का बहुत बढ़िया यूज होगा और अच्छे से बने हैं। और फ्रेंड्स एक चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। है लाइनिंग इसके अंदर हमने कॉटन की लगाई है, और कॉटन की लाइनिंग देखिए आप। अरे लाइनिंग ना इसमें है तो सही है क्या? ये तो पीछे की है, यहाँ की अच्छा। लाइनिंग कहाँ गई? ओह, शायद नहीं जरूरत हो। हाँ, घूमते रहोगे टाइप में, अफगानी स्टाइल में इसकी एक ड्रेस ट्यूलिप, एक इसके अंदर एक